जोहार झारखंड। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों को हम देखें तो कई सूरवीर योद्धाओं के साहस, धैर्य, बलिदान, वीरता का प्रमाण हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उन इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिनको हमसे गुमराह कर दिया गया है। जिस पन्ने को अक्सर भारत के इतिहास में दबाया गया है और वह पन्ना जुड़ा है झारखंड की माटी से। वह पन्ना झारखंड के बहादुर, निर्भीक, निडर समुदाय की है, जिसने अपने सामूहिकता व एकता को हथियार बनाकर कहा, हमारी पहचान, संस्कृति, हमारा अस्तित्व ही जंगल, जल, जमीन है। यह इतिहास का पन्ना हमें झारखंड के आंदोलनों से परिचित करवाता है। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के शासन व शोषण के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, सभ्यता व प्रकृति से जुड़ाव की रक्षा करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने अपनी सामूहिकता को केंद्र में रखकर कहा, हम अलग हैं, हमारी पहचान आपसे अलग है और यह प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार है। साथियों, आज हम झारखंड के उस इतिहास के बारे जानेंगे जिसके संघर्ष का इतिहास काफी लंबा रहा है। यह इतिहास हमें यह बताता है कि झारखंड की माटी ने कई ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जिसने झारखंड के लोगों को अपनी अलग पहचान बनाने का मार्ग दिया है। दोस्तों, हमारा झारखंड वह भूमि है जिसने सर्वप्रथम संघर्ष व विद्रोह को जन्म दिया। इसलिए झारखंड को संघर्ष व विद्रोह की भूमि भी कहा जाता है। साथियों, झारखंड के आदिवासियों का जीवन यहाँ के घने जंगलों, पहाड़, पर्वतों, नदियों, झीलों, जमीन, जल, जंगल से जुड़ा है। आदिवासियों द्वारा अपनी भूमि के लिए जितना विद्रोह किया गया है, शायद ही किसी अन्य समुदाय द्वारा उतना विद्रोह किया गया हो। इन विद्रोह में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानू, चांद भैरव, राजा अर्जुन सिंह, जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई ऐसे वीर योद्धा आए जिन्होंने अपनी माटी, जमीन, जंगल, जल की रक्षा के लिए अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हुए अपनी जान तक लुटा दी। 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक झारखंड के लोगों और यहाँ की भूमि को शोषण व संघर्ष का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले 1780 का पहलवान विद्रोह, 1831 में कोल विद्रोह, 1855 में संताल हूल विद्रोह, 1895 में बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह। इन सभी विद्रोह का उद्देश्य केवल अपनी भूमि की रक्षा और अपनी पहचान को कायम रखना था। साथ ही साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं की भी रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से विकसित हो रहा था, तभी उस समय झारखंड के लोगों द्वारा अलग संघर्ष किया जा रहा था। झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा अपनी अलग पहचान और अलग राज्य के निर्माण के लिए यहाँ के लोग व्यवस्थित हो रहे थे। अंग्रेजों द्वारा झारखंड क्षेत्र को पहले बंगाल, फिर बाद में बिहार, उड़ीसा प्रांत में शामिल कर दिया। यह प्रशासनिक फैसले ने यहाँ के स्थानीय मूल निवासी को मानो उनके अस्तित्व से ही उनको अलग कर दिया हो। बाहरी लोग आकर यहाँ बसकर आदिवासियों की भूमि को हड़पने लगे। आदिवासी अपनी ही भूमि पर बंधुआ मजदूर बनकर काम कर रहे थे। उनका आधा जीवन तो राजस्व की भरपाई करने में चला जा रहा था। वे साल भर कर्ज में डूबे रहते थे। यहाँ तक कि जंगलों में भी सरकारी नियंत्रण था। उन्हें उनके ही जंगलों से वंचित कर दिया गया। उन्हें जंगल में जाने पर रोक था। आदिवासी समुदायों में शिकार करने, लकड़ी काटने, बाजार लगाने तक में भी रोक थी। यहाँ के लोगों ने ऐतिहासिक
मानसिक रूप से अपने अधिकारों संसाधनों के लिए लंबे और जटिल संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों ने मिलकर ही झारखंड की अलग राज्य की चेतना को उजागर किया है। यह संघर्ष मुख्य रूप से जल, जंगल, जमीन और पारंपरिक शासन के अधिकारों के लिए था, जिन पर ब्रिटिश शासन और जमींदारों का अतिक्रमण था। यहाँ के लोग अपने पहचान के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपनी संसाधनों के शोषण के खिलाफ अनगिनत विद्रोह और आंदोलन किए हैं। एक लंबा संघर्ष तय करने के बाद 20वीं सदी में आदिवासी समुदाय द्वारा यह महसूस किया गया कि उन्हें अपने अलग राज्य की मांग को लेकर सशक्त होना होगा, क्योंकि यदि वे बिहार उड़ीसा प्रांत में रह गए तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। आदिवासियों को लगा जब तक अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक शोषण खत्म नहीं होगा, उन पर अत्याचार जारी ही रहेगा। आदिवासी समाज द्वारा यह तय किया गया कि वे अब अंग्रेज और जमींदारों की एक भी बात नहीं सुनेंगे। फिर क्षेत्र में गांव-गांव में आदिवासी समुदायों का एक ही स्वर में एक ही नारा था, जल, जंगल, जमीन हमारा है, दीकुओं वापस जाओ। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाओं ने अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजों, जमींदारों के विरुद्ध जमकर विरोध किया। अंग्रेजों द्वारा भी आदिवासियों का शोषण रुका नहीं। गांव-गांव जाकर गोलियों की बौछार की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए। आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया गया। फिर भी आदिवासी समुदाय द्वारा पीछे नहीं हटा गया। अलग प्रांत की मांग आम जनता की जुबान पर आ गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ झारखंड आंदोलन भी भारत का राष्ट्रीय विषय बना। जयपाल सिंह जैसे नेता अलग प्रांत की मांग को लेकर आगे बढ़े और अपनी आवाज को संविधान सभा तक पहुंचाई। यह आवाज केवल आदिवासियों के लिए विद्रोह ही नहीं, बल्कि उनकी पहचान के लिए मांग थी। यह आंदोलन ने ही लोगों की चेतना को जगाई, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। साथियों, भले ही संघर्ष का सफर लंबा रहा हो, लेकिन जीत अवश्य मिली, अलग पहचान उन्हें मिली। आज भी ये आदिवासी समुदाय अपने उन सूरवीर योद्धा को याद करते हैं जो इस संघर्ष में शहीद हो गए हैं। उनके प्रयासों के कारण ही आज हम अस्तित्व में आए हैं। उन वीर योद्धाओं को और झारखंड की माटी को मेरा कोटि कोटि नमन। जोहार झारखंड। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप झारखंड से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जय आदिवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद।